दोस्तों, सफलता पाने की ना हर लोगों की अलग अलग कहानी है। किसी के लिए ये एक सपना है तो किसी के लिए हकीकत। सफलता किसी के लिए बहुत ही मुश्किल है तो किसी के लिए बहुत ही आसान। सफलता की खोज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि इतना आगे निकल जाते हैं कि वो कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखते। वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि इतना पीछे छूट जाते हैं कि वो कभी भी आगे निकल ही नहीं पाते हैं। इसकी वजह क्या है? कुछ तो कारण जरूर होगा। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सफल लोग ऐसा क्या करते हैं जो कि असफल लोग नहीं करते। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 स्टेप्स फॉर ए सक्सेसफुल जर्नी, जो कि हर सफल लोग करते ही करते हैं। और इन 7 स्टेप्स को हम देखेंगे एक सिस्टमेटिक वे में, ताकि ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ सके। ये ऐसा स्टेप्स है ना जिसे पार किए बगैर किसी को सफलता मिल ही नहीं सकती। आप किसी भी सक्सेसफुल लोगों से बात कर लो, उसके बारे में पढ़ाई कर लो, आपको पता चल जाएगा कि ये 7 स्टेप्स उन्होंने जरूर पार किए होंगे, क्योंकि इसके बगैर सफलता मिल ही नहीं सकती। तो चलो फिर देखते हैं कि क्या है वो 7 स्टेप्स जिसके ऊपर चलकर आप भी सफल हो सकते हो और आपका सफल होने का सपना बनकर नहीं रह जाए, बल्कि ये एक हकीकत बन सके। स्टेप नंबर 1, थॉट, यानी कि एक विचार। सबसे पहले ना आपके मन में एक विचार आनी चाहिए कि मुझे कुछ करना है। इसीलिए कहा भी जाता है ना कि एक विचार आपकी जिंदगी बदल सकती है। एक विचार किस तरह से किसी की जिंदगी बदल सकती है, आज मैं इसके लिए आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक कुम्हार था जो कि एक दिन अपने घर में बैठकर कुछ सोच रहा था। तभी उनकी पत्नी उनसे पूछती है कि क्या सोच रहे हो। इस पर कुम्हार कहता है कि मैं चिलम बनाने के लिए सोच रहा हूँ। आजकल मार्केट में चिलम खूब चल रही है और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा बिकेगा। इस पर उनकी पत्नी कहती है कि अभी तो गर्मी का दिन आ रहा है, तो आप चिलम बनाने के लिए क्यों सोच रहे हो? आप एक काम करो, आप सुराही बनाओ। तो कुम्हार कहता है कि हाँ, ये भी ठीक है कि गर्मी का दिन आ रहा है तो मार्केट में सुराही अच्छी चलेगी। पत्नी की बात सुनकर कुम्हार ने यह निर्णय किया कि अब मैं चिलम के बदले सुराही बनाऊंगा। अब दूसरे दिन सुराही बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी को गूंथना शुरू करता है। तभी मिट्टी के अंदर से एक आवाज आती है कि ये तू क्या कर रहा है? इस पर कुम्हार जवाब देता है कि तुम्हें गूंथ रहा हूँ और मैं तुम्हें अब सुराही बनाऊंगा। तो मिट्टी कहती है कि तुम तो सोच रहे थे चिलम बनाने के लिए, अब सुराही क्यों बना रहे हो? इस पर किसान जवाब देता है कि मेरा विचार बदल गया। तो मिट्टी यहाँ पर कहती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। हाँ, तो यहाँ पर मिट्टी कहती है कि तेरा तो विचार बदल गया, लेकिन मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। अगर मैं चिलम बनती तो उसमें आग भरी जाती, खुद भी जलती और दुनिया को भी जलाती। लेकिन अब मैं बनने जा रही हूँ एक सुराही। अब उसमें भरी जाएगी पानी, इसीलिए खुद को भी शीतल रखूंगी और दुनिया को भी शीतल रखूंगी। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब है कि हर सक्सेस की शुरुआत होती है एक विचार से। जब तक आपके मन में एक विचार नहीं आएगा, एक थॉट नहीं आएगा, तो आप कुछ करोगे भी नहीं। बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले उस विचार को पकड़ो जो कि आपका सपना है और जो कि आपकी मंजिल है। नंबर 2, बर्निंग डिजायर, मतलब कि आपने जिस थॉट को पकड़ा है, जिस विचार को पकड़ा है, आपको उसे एक बर्निंग डिजायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन कैसे बनती है कोई भी थॉट एक बर्निंग डिजायर? ये बनती है इंटरेस्ट से, मतलब कि आप जो काम करना चाहते हो उसमें आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, और फिर आप अपने उस विचार में मिक्स कर दोगे फेथ को, विश्वास को। यानी कि आपको अंदर तक ये मानना पड़ेगा कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। तब जाकर आपकी थॉट बनेगी एक बर्निंग डिजायर। नंबर 3, प्लानिंग। अगर आप किसी भी चीज़ की प्लानिंग नहीं करते हो तो इसका क्या मतलब है पता है? आप फेल होने की प्लानिंग कर रहे हो। जब तक आप अपनी लाइफ में प्लानिंग नहीं करोगे ना, तो आपको एक डायरेक्शन मिल ही नहीं सकती। जब आपको एक छोटी सी जर्नी करनी होती है तो आप प्लानिंग करते हो या नहीं करते हो? ऐसा तो नहीं होता है ना कि आप अपना सूटकेस उठाते हो और निकल जाते हो। आप उसके बारे में बहुत अच्छे से प्लानिंग करते हो। लेकिन आपका जो सपना है, आपका जो गोल है, ये तो आपकी लाइफ की जर्नी है। आप इसके लिए क्या करते हो, क्या प्लान करते हो इसके लिए? इसीलिए प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सिचुएशन के अनुसार उसमें चेंजेस करना भी जरूरी है। हमारा जो ये माइंड है ना, ये एक घोड़े की तरह है, और अगर हम इसे लगाम नहीं देंगे तो क्या होगा? ये हमेशा भागते रहेगा। तो ये जो प्लानिंग है, ये हमारी माइंड की एक लगाम है। ये इसे एक डायरेक्शन देती है, सही डायरेक्शन। आप जो भी प्लान करते हो ना, उसे थोड़ा फ्लेक्सिबल रखने की कोशिश करना।
क्योंकि जब आप अपने प्लान को बहुत स्ट्रिक्ट कर दोगे और अगर वो फेल हो जाएगा तो फिर आपको प्लान करने का मन ही नहीं करेगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो प्लान किया आप उसके ऊपर टिक नहीं पाए, इट्स ओके, कभी कभी चलता है, लेकिन ये हर रोज नहीं होनी चाहिए। तो आप जो भी प्लान करते हो उस पर अमल किया जा सके, उसके लिए अपने प्लान को थोड़ा सिंपल रखो और फ्लेक्सिबल भी रखो। नंबर 4, एक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने सब कुछ कर लिया, आपके मन में एक थॉट आ गई, आपका थॉट बन गया बर्निंग डिजायर, और फिर आपने एक प्रॉपर प्लानिंग भी कर ली लेकिन एक्शन ही नहीं लिया, तो क्या होगा आपकी प्लानिंग का, आपके थॉट का और आपके बर्निंग डिजायर का? सब कुछ रखा का रखा ही रह जाएगा। इसीलिए प्रॉपर प्लानिंग के साथ एक्शन लेना बहुत ही जरूरी है। लेकिन यहाँ पर एक बात को याद रखना कि प्रॉपर प्लानिंग जरूरी है लेकिन परफेक्ट प्लानिंग जरूरी नहीं है, क्योंकि समय और सिचुएशन के साथ आपकी प्लान बदलती रहेगी। और इसीलिए अच्छी तरह से प्लानिंग करो लेकिन उसके ऊपर तुरंत एक्शन लो। वेट मत करो परफेक्ट प्लानिंग का, क्योंकि वो कभी नहीं होगा। तो बस तुरंत एक्शन लो और जोरदार एक्शन लो। नंबर 5, परसिस्टेंसी, मतलब कि लगे रहो। यहाँ पर कुदरत आपका बहुत परीक्षा लेगी। सफलता ऐसे नहीं मिल जाती है। आपके सामने ऐसी ऐसी चुनौतियां लाकर खड़ी कर देगी कि आपको लगेगा छोड़ो यार, ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन वो डिसाइडिंग मोमेंट होगा कि आप हार मानकर बैठ जाते हो या फिर एक्शन लेते रहते हो। मान लेते हैं कि आपके घर में एक छोटा सा बच्चा है, आप उसे चलाने की कोशिश कर रहे हो लेकिन वो ठीक से चल नहीं पा रहा है, तो आप कब तक कोशिश करोगे? क्या आपके मन में ये ख्याल आएगा कि मैंने बहुत कोशिश की, चलो अब छोड़ देते हैं? नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। आप तब तक कोशिश करोगे जब तक कि आप अपने बच्चे को चला ना दो। तो बस आपको भी अपने सपनों के लिए इसी तरह से कोशिश करनी है। नंबर 6, हैबिट। एक इंसान जो है ना वो अपनी आदतों का गुलाम होता है। एक बार अगर आपकी आदतें बन गई तो उसे छोड़ना इतना आसान नहीं होता। इसीलिए कोशिश करो कि गलत आदतें बने ही ना। अगर आप एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ कंटिन्यूअस एक्शन लेते हो ना तो वो एक दिन आपकी आदत बन जाती है। और हमें यही चाहिए, क्योंकि ठीक तरह से काम करना जब आपकी आदतें बन जाती है ना तब आप उसे चाहकर भी नहीं छोड़ पाते हो। एक बार अगर आपकी आदतें बन गई ना तो फिर आप चाहोगे भी तो खुद को नहीं रोक पाओगे। नंबर 7, रियलिटी, यानी कि सक्सेस। सफलता पाने के लिए आपके मन में एक विचार आ गया और आपने उसे बना लिया अपना बर्निंग डिजायर। आपने प्रॉपर प्लानिंग कर ली, उसके ऊपर एक्शन भी लिया और लगातार एक्शन लिया और ये बन गई आपकी आदत। तो क्या आप जैसा चाहते हो वैसा ही होगा? नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो क्या मैदान छोड़कर भाग जाना है? नहीं, किसी भी हालत में मैदान नहीं छोड़ना है। जब विराट कोहली और रोहित शर्मा 0 पर आउट हो जाते हैं तो क्या वो मैदान छोड़कर भाग जाते हैं? नहीं भागते हैं। वो समझने की कोशिश करते हैं कि मैं 0 पर क्यों आउट हो गया, मैंने क्या गलती की, अगले मैच से मुझे क्या करने की जरूरत है। वो इन सब चीजों के बारे में सोचते हैं, अपने वीकनेस पर काम करते हैं और एक बार फिर से दुगुनी उत्साह के साथ पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर जाते हैं और छक्के और चौके की बौछार से सबका मुंह बंद कर देते हैं। बस आपको भी यही करना है, हर हालत में डटे रहना है। जब कभी भी हार मानने का ख्याल आए ना तो खुद से कहना कि गिर गया तो क्या हुआ, गिरता वही जो चलता है। बस इतना सा करना है, फिर से उठकर चलना है। नेवर 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 गिव अप, नो मैटर व्हाट। लगे रहो, एक दिन आपकी जीत जरूर होगी।